Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Amjad and I have done DDNS, Doctor of Diet and Nutritional Sciences, and currently I am working as a consultant dietitian at Gulberg Medical Center, Islamabad. आज हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट पे। जैसा कि हमें मालूम है कि डाइट हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं। अब जैसा कि हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम या तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं फूड या फिर बहुत कम कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से, और हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो चुका है और स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो चुका है। ये सारे फैक्टर्स लीड करते हैं हमें बीमारियों की तरफ, क्योंकि बहुत सी बीमारियां उनका मेजर कॉज ही ओवरवेट या ओबेसिटी है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट बातों को याद रखना ज़रूरी है, जिनमें हेल्दी ईटिंग यानी हमारी अच्छी खुराक हो, और नंबर 2 फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी वर्जिश को हम डेली रूटीन में लेकर आएँ, और नंबर 3 है स्लीप साइकिल मैनेजमेंट। अगर हमारा स्लीप साइकिल मैनेज्ड होगा और हमारी खुराक अच्छी होगी तो हमारी ऑटोमेटिकली वर्जिश के लिए एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें। फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए वीक में 5 डेज़ 30 मिनट्स के लिए अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं वो आपके लिए इनफ है। अब किस टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। हर पर्सन के लिए, हर बंदे के लिए डिफरेंट फ़िज़िकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड हो सकती है अकॉर्डिंग टू हिज और हर मेडिकल कंडीशन, या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, या उनका फ़िज़िकल स्टेट क्या है। अब ये हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम अपना लेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा वेट मैनेजमेंट में। वेट मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? वेट मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, थायराइड डिजीज़, जॉइंट पेन्स, मेंटल डिजीज़ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हमें बचाते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल या वेट मैनेजमेंट, क्योंकि मोटापा बहुत सी बीमारियों की जड़ है। और दूसरा ये कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है अगर हम वेट मैनेजमेंट करें अपनी, चाहे वो अब आपका वेट पहले से कम है आप उसको नॉर्मल लेवल पे लेकर आ रहे हैं, और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है उसको भी आप नॉर्मल लेवल पे लेकर आ रहे हैं। दोनों केसेस में वेट मैनेजमेंट हो रहा है और ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहा है। अब वेट मैनेजमेंट करना किस तरह से है? सबसे पहले जिस बात का हमने ख्याल रखना है वो है अपनी बॉडी टाइप को जानना ज़रूरी है। हमारी बॉडी टाइप क्या है? सेकेंडली हमने देखना है हम किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और थर्डली हमने देखना है कि हमारी न्यूट्रिशनल और कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि हर बंदे की उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी वेट हाइट के अकॉर्डिंग, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसकी लैब रिपोर्ट्स क्या हैं, इन सब के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदे का जो डाइट प्लान है हम एज इट इज़ उसको फॉलो कर लें विदाउट नोइंग कि हमारा उसके साथ हमारी मेडिकल हिस्ट्री उसके साथ मैच कर भी रही है या नहीं। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो एक दूसरे का डाइट प्लान कॉपी कर रहे होते हैं। लाइक एक पेशेंट को जो डाइट प्लान मिला है वो दूसरा पेशेंट भी उसको एज इट इज़ कॉपी करता है किसी डाइटिशियन की सुपरविजन के बगैर। और इससे क्या होता है कि उनकी जब मेडिकल हिस्ट्री वेरी करिए, डिफ़र करिए एक दूसरे से, तो डाइट का भी साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। अब जब हमने ये जान लिया कि हमारी बॉडी टाइप क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी की, फिर हमने डिसाइड करना है कि हमने कैलोरी डेफिसिट करनी है या कैलोरी सरप्लस में जाना है। अब अगर हमने वेट गेन करना है तो हमें कैलोरी सरप्लस लेनी है, और अगर हमने वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वेट लॉस करना है, हम कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाएंगे। कैलोरी डेफिसिट में हमने अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स है, उससे थोड़ा सा रिड्यूस करके कैलोरी कंज्यूम करनी होती हैं। अब हमने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम बॉडी को स्टार्वेशन मोड की तरफ ना लेकर जाएं। जैसे काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि वो दिन में या तो रोटी को बिल्कुल स्किप कर देते हैं और सिर्फ सैलड्स या ग्रीन टीज़ और फ्लूइड्स पे अपने आप को चला रहे होते हैं।
इससे क्या होता है कि बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर वुमेन का देखा जाए तो वुमेन में, औरतों में हमने मिनिमम उन्हें 1200 किलो कैलोरीज देनी होती हैं एक दिन में, इससे ज़्यादा हम उन्हें डेफिसिट में नहीं लेकर जा सकते। और अगर मर्दों का देखा जाए तो उनकी कम से कम 1600 किलो कैलोरीज देनी होती हैं एक दिन में। इससे कम अगर हम उनकी कैलोरीज उनको प्रोवाइड करेंगे तो उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सिवियर हो सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम के लिए फॉलो की जाए। अक्सर लोग कहते हैं वेट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? ये इसलिए मुश्किल बना लिया लोगों ने क्योंकि लोग इंटरनेट पे, गूगल स्कॉलर, यूट्यूब पे रैंडम आर्टिकल्स और रैंडम वीडियोस देखते हैं और उसको, उस डाइट प्लान को एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं बग़ैर ये जाने कि वो उनके लिए सूटेबल है या नहीं है। और इससे जैसे आजकल फ़ैट डाइट्स का बहुत ट्रेंड है, कीटो डाइट या बाकी ओमेड डाइट्स वगैरह। इससे क्या होता है कि उनकी कार्ब्स कंजम्पशन, यानी जैसे गंदम हो गई, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल स्किप कर देते हैं अपनी डाइट से और बिल्कुल स्टारवेशन की तरफ जाते हैं, फाकों की तरफ जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक ये फॉलो भी नहीं कर सकते। और अगर एक आध महीना फॉलो करेंगे उसके बाद जैसे ही छोड़ेंगे तो उनका वेट जितनी जल्दी लूज़ हुआ था उतनी जल्दी रीगेन हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए इसको फॉलो करेंगे फॉर 5 to 6 months तो इसके काफ़ी सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो एक सेपरेट डिटेल टॉपिक है। बेसिकली हमने करना क्या है, वेट मैनेजमेंट के लिए हमने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। सारे फूड ग्रुप्स को हमने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है पोर्शन कंट्रोल के साथ। हमने कम मिकदार में हर फूड आइटम को लेना है। किसी भी फूड आइटम को हमने पूरे तौर पे स्किप नहीं करना अपनी डाइट से। और साथ में हमने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। आगे हर बंदे का डिपेंड करता है, डिफ़र करता है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं और हर किसी को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग प्लान अडॉप्ट करना होता है। किसी का डाइट प्लान आप कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन वेट मैनेजमेंट के बारे में। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत इसकी बेसिक समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में अवेलेबल होती हूँ। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम अपने पेशेंट्स का लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनके अगर कोई ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं और उन लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल इजी टू फॉलो होता है। उसमें कोई भी मुश्किल नहीं पेश आती और इजीली आप हर चीज़ कंज्यूम भी कर सकते हैं। कोई विदाउट एनी गिल्ट आप अपना टारगेट वेट अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं तो आप गुलबर्ग मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाइए। हम आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपकी अगर कोई बीमारी है साथ में उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान्स और डिटेल्ड न्यूट्रिशन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे और आपकी तमाम क्यूरीज़ को कैटर करेंगे। थैंक यू।